नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? ठीक हो दोस्तों? मैं अनिल गुलिया आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आपका स्वागत करता हूं और पढ़ने पढ़ाने के अपने सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आज पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा था दोस्तों, आज उस कॉन्सेप्ट पे कैट लेवल तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितना एग्जामिनर आगे जा सकता है उस सोच को देखेंगे। ठीक है, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लगेगा नहीं कि सर मैथ मुश्किल है। थोड़ा आप वीडियो को रेगुलर देखिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे। देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सिलसिले को यहां तक किया था कि भाई अगर कोई सीरीज ऐसी दे दे तो हम सर उसके फैक्टर बनाते हैं। 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12 और 4 गुणा 5 20। और मैंने आपको 3 से 4 ट्रिक भी बताई थी, कॉन्सेप्ट भी बताया था। आज इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आपको विजिट 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8 और 8 गुणा 9। ये बात तो हमने कर ली थी। अब देखो दोस्तों, एग्जामिनर इसमें चेंज क्या करता है? एग्जामिनर क्या करता है, यहां दे देगा 1/9, यहां दे दिया 1/9। क्लियर है? और आपसे क्या दे दिया, अब इसका सॉल्यूशन करो। अब क्या होता है दोस्तों कि हम ये सोचते हैं कि सीरीज का जो क्वेश्चन होगा ना वो फिक्स्ड पैटर्न पे होगा। हम यहां से टुकड़े बनाने शुरू करते हैं, फैक्टर बनाने की सोचते हैं और फैक्टर बन ही नहीं पाते, क्योंकि 9 को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, एक ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 9 गुणा 1 9, 9 into 1 9 होगा। ठीक है, अब बच्चा सोचता है सर ये तो क्वेश्चन गलत आ गया, उसने यहाँ गलती कर दी, यहाँ 9 के स्थान पर 2 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखो उसने क्या किया, आपको पजल करने के लिए, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों आज तक है, उस जो एग्जामिनर है उसने जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़कर आगे एक प्रॉपर पैटर्न यूज कर देता, एक प्रॉपर सीरीज बना देता। हम यहां से देखना शुरू करते हैं, पहले 2 मिनट 3 मिनट सोचते हैं, नहीं बनता क्वेश्चन तो यहीं ब्रेक करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों नहीं, अगर कभी पहली टर्म पे फैक्टर ना बने तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगली टर्म से फैक्टर बनाने शुरू करेंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको भेजी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पास तो हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका कहता है जी 1 2 3 4 5 6 7 संख्या तो आपको भेजी 7 चीजों को बिल्कुल गहराई से समझना। आपको सबसे छोटा नंबर 2 और सबसे बड़ा नंबर कितना भाई 9। क्लियर है? आपको यही तो बताया था, जितनी भी ये संख्याएं हैं आपको भेजी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपको भेजी सबसे छोटा नंबर 2 है और सबसे बड़ा नंबर कितना है 9 है, और ऊपर कितना भाई 7। क्लियर है? अब यहाँ 1/9 था भाई, इसका तो सॉल्यूशन कर लिए ये, और इस 1/9 को क्या ऐड नहीं कर सकते, आपको विजिट कर सकते। आप एलसीएम ले लिए, 9 कॉमन ले लीजिए, मर्जी आपकी। मैंने सीधा एलसीएम ले लिया, 9 2 18, क्योंकि ये 18 होगा भाई। 2 गुणा 9 क्या होता है 18 ही होता है। 9 और 18 का एलसीएम 18, 9 2 18, आपको विजिट 2 1 2 प्लस आपको विजिट 18 1 18 1 7 7, आपको विजिट 7, आपको विजिट 9/18, यानी जो मेरा आंसर है वो कितना आ गया 1/2, 1/2 होगा भाई। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर मैं तो इसमें ये नहीं लगाऊंगा जो आपने काउंटिंग का तरीका यूज किया, मैं तो अपना तीसरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। ध्यान से समझना भाई, तीसरा कॉन्सेप्ट एक बच्चे ने लगाया तो 1/9 तो मैंने अलग से लिख लिया। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस बॉक्स का सॉल्यूशन करने का तीसरा तरीका उसने यूज किया कि जी 1/, डिफरेंस तो देखो 1 का है 1 का है 1 का है 1 का है, डिफरेंस की तो कोई बात नहीं। सबसे छोटा नंबर 2, सबसे बड़ा नंबर 9, और 2 और 9 का डिफरेंस ऊपर कितना 7। भाई इसको सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, बात तो एक ही आ गई। हाँ या ना? अब किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो दूसरा तरीका यूज करूंगा इसको सोल्व करने के लिए। दूसरा तरीका ये कहता है 1/, डिफरेंस। ध्यान से समझना भाई, इसको 1/9 आगे लिख दिया, प्लस दूसरा तरीका ये कहता था 1/, डिफरेंस तो 1 का लिखने की कोई जरूरत नहीं, सबसे छोटा नंबर 1/2 यानी फर्स्ट नंबर 1/2 माइनस लास्ट नंबर यानी 1 कितना 9। देखो दोस्तों कुछ बच्चे आंसर ले रहे हैं, अरे भाई 1 प्लस का 1/9 1 माइनस का 1/9, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2।
आपका आंसर कितना आ गया 1/2। उम्मीद है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था आपको। अब ट्रिक से काम करेंगे हमारे क्वेश्चन में। उम्मीद है कि यहां तक जो आपको पढ़ाया गया वो आपके लिए पक्का हो चुका है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब इसको डायरेक्ट कैसे उठाएंगे, देखो ध्यान से समझना। ये तो कटी जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो कटी गई। अब ध्यान से समझना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो प्रॉपर सीरीज ना बने, तो इसका जो नंबर है, ये नंबर क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है, और इसका लास्ट नंबर क्या है, 9 है। अगर ये दोनों नंबर, ध्यान से समझना भाई, अगर ये दोनों नंबर सेम मिल जाए, अगर ये दोनों नंबर सेम मिल जाए, तो ध्यान रखना हमेशा सबसे छोटा यानी जो फर्स्ट नंबर 1/2 वही आपका आंसर होगा। यानी आप 2 सेकंड में बता सकते हो, हमेशा आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटा नंबर 1/2 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आज तक एग्जामिनर ने जो भी क्वेश्चन सेट किया वो ऐसे ही सेट किया। अगर बाय द वे ऐसा ना हो, सेम ना हो, तो भाई हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप जल्दी से बता देंगे आंसर क्या है। क्लियर है? अभी देखिए, यहां दे दिया होता है, जल्दी से 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए भाई। आपने देखा 11 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, फैक्टर नहीं हो सकते, छोड़ दो। 12 पे देखा 3 चौक 12, 4 पंजे 20, सीरीज प्रॉपर है गुरुजी, सीरीज प्रॉपर है तो छोटे भाई सबसे छोटा 3 चौक 12, 4 पंजे 20 और 11 गुणा 10, 10 गुणा 11। आपने देखा यहां पे भी 11, यहां पे भी 11, तो क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट नंबर 1/3 क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट नंबर 1/3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? आपको पेन रखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप माइंड में थोड़ा सा सोच सकते हो दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा हाँ और एक्सटेंड करते हैं। देखो कैट और सीडीएस में कैसे क्वेश्चन डाला, ये ध्यान से समझना। क्वेश्चन डाला a1 बराबर हो गया a गुणा 2, a2 बराबर हो गया 1/2 गुणा 3, a3 बराबर हो गया 1/3 गुणा 4। आपसे पूछ लिया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 a100, इसका मान बताइए। आपसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कुछ नहीं है लेकिन अगर आप पैटर्न को समझ पा रहे। देखो दोस्तों, अगर मैं इस a1 है, इस a1 इस सीरीज को निकालना है, इस a1 के स्थान पे ये रख दो तो आपको भेजे 1 डिवाइडेड बाय 1 into 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 into 3, क्योंकि a2 के स्थान पे ये लिख दिया। a3 के स्थान पे क्या लिख दिया आपको भेजी 1 डिवाइडेड बाय 3 into 4। लेकिन जी मोटिव क्या होता है कि लास्ट संख्या को कैसे निकालें, लास्ट संख्या को a100 निकालना। तो यहां देखो दोस्तों, माइंड काम करना, यहां a1 यहां पहला नंबर है तो यहां एक ही है, यहां दूसरी संख्या a2 है तो यहां पे भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से हो रही है। यहां a3 है तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, 3 से हो रही है। अगर a100 है तो आपको जी स्टार्टिंग किससे होगी, 100 गुणा 100। कुछ बच्चे क्या करेंगे 99 गुणा 100 कर देंगे और गलत हो जाएगा। a100 है, देखो 3 था तो 3, 2 था तो 2, 1 था तो 1, a100 है तो 100 और गैप 1 का तो 100 गुणा 101। छोटे भाई एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते जी, वही 4 तरीके आपके पास। देखो चौथा तरीका मैं यूज करता हूं। अब जी कुछ बच्चे ये कहेंगे संख्या कैसे गिनेंगे सर इतनी, भाई आप एक बात बताओ 1 2 3 4 काउंटिंग ही तो है, उसने खुद कहा a100 है
तो संख्या कितनी होगी 100। सबसे छोटा नंबर है 1 है, सबसे बड़ा नंबर है 101 है। चौथा तरीका ये कहता है जितनी संख्या वो लिखिए, सबसे छोटा नंबर लिखिए, सबसे बड़ा नंबर लिखिए। क्लियर है भाई। तीसरा तरीका, किसी ने कहा सर तीसरा तरीका कैसे यूज करेंगे? तीसरा तरीका बिल्कुल आसान है और तीसरा तरीका ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बड़े जब क्वेश्चन आएंगे आगे चलकर वो तीसरे से ही सोल्व करने हैं। इसलिए मैं आपको सारे तरीके बता के चल रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सबसे छोटा नंबर। आपको ये 1 बटा डिफरेंस की भी तो बात बताई थी आपने, ये विशेष कर ध्यान रखना है 1 बटा डिफरेंस। डिफरेंस तो यहां मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 1 का है। अब सबसे छोटा नंबर बताया था जी 1 है, 1 लिख लिया जी। सबसे बड़ा नंबर क्या है 101 है जी, 101 लिख लिया। और इन दोनों का डिफरेंस तो आपको बताया था जी कितना लिखना है 100, और 100 बटा 101 ही आपका क्या है आंसर है भाई। 100 बटा 101 ही आपका क्या है आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूं, पक्का होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, दूसरा तरीका ये कहता है जी 1 बटा डिफरेंस, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया 1 बटा डिफरेंस। 1 का जी कोई वैल्यू नहीं है, इसके 1 बटा 1 1 ही होता है, इसको भूल जाते थोड़ी देर के लिए। सबसे छोटा नंबर आपको जी 1 बाई 1 तो 1 होता है, माइनस 1 बाई 101 तो आपको जी 101 एलसीएम, 101 एकम 101 माइनस 1 आपको जी 100 बटा 100। यानी आप किसी भी तरीके से कीजिए आपका तीनों से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है, और बेसिक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक तो जी आपने बताया गैप 1 का था, गैप 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, पहले 1 मिनट या 2 मिनट आपको दे जाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो आपको बेसिक क्वेश्चन दे दिया 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9 और 9 गुणा 11। क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, 11 भी मिलना। इसको मल्टीप्लाई करके भी एग्जामिनर दे सकता है। ठीक, आप और करके लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हो 1 बटा 15, 1 बटा 35, 1 बटा 63 और 1 बटा कितना भाई 99। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा मैं बेसिक पे फोकस करता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। जब लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो लेवल के क्वेश्चन जब ही सोल्व होते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर लेवल के क्वेश्चन करवा दो एकदम, अरे लेवल के क्वेश्चन एकदम करवा दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा भाई। आगे बढ़ते देखो दोस्तों, यहाँ गैप कितने का है 2 का, यहाँ गैप कितने का है 2 का। जब भी आपने देखा गैप एग्जामिनर ने बना के दे दिया आपको, तो जो गैप होता है ना उसकी मल्टीप्लाई कीजिए पहले, सबसे पहले उसकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एलसीएम से तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बेशक 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। जब इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस संख्या से मल्टीप्लाई होगा। यानी आप ये कह सकते हैं 1 बटा 2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 बटा 3 गुणा 5 प्लस 2 बटा 5 गुणा 7 प्लस 2 बटा 7 गुणा 9 प्लस 2 बटा 9 गुणा 11। उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं 1 बटा 2, ध्यान से समझना भाई चीजों को। आप एक बात बताइए भाई, इस 2 को मैं 5 यहां मैं अलग से समझा रहा हूं। देखो इन दोनों टर्म को सोल्व करता हूं मैं सिर्फ, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। अगर मैं इस 2 को 2 बटा 3 गुणा 5 और आपको भेजी प्लस 2 बटा 5 गुणा 7, जो डिफरेंस है वो ऊपर बनाना होता है, मेन मोटिव ये होता है। आपने देखा 5 माइनस 3 भी तो 2 होता, तो मैं इसको 5 माइनस 3 2 होता है और 3 गुणा 5 सेम लिख लिया। क्लियर है भाई? आपको भेजी प्लस 5 माइनस वो 5 कह रहा हूं, जो ये नंबर होते हैं ना इनको ही लिख लिया। 7 माइनस कितना भाई 5, 7 माइनस 5 और आपको भेजी 5 गुणा कितना 7, क्योंकि यहां से फायदा क्या होगा कट जाएंगे नंबर आपस में। देखो अगर मैं इनको अलग करके लिखूं
लिखूंगा तो आप समझ चुके पिछली वीडियो में, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से एक बार 5 कटेगा तो यहां बच जाएगा, देखो 5 से एक बार 5 कटेगा तो यहां बच जाएगा 1/3 माइनस इस 3 से ये 3 कटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1/5। जब ये 7 है इसके देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 7 से एक बार तो 7 कटेगा तो 1/5 प्लस का और माइनस था 5, तो 5 से 5 कटेगा तो फिर क्या बचेगा -1/7। फायदा क्या हुआ, बीच की संख्या कैंसिल होगी, यानी आपने फिर वही बात देखी जो पिछली वीडियो में आपने देखी थी, सबसे छोटा नंबर और यहाँ सबसे बड़ा नंबर 1/7। बड़ा नंबर क्या है मतलब यहाँ लास्ट नंबर है, बड़ा नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा भाई लास्ट नंबर और यहाँ कौन सा फर्स्ट नंबर, क्लियर है। इसी पैटर्न को अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो आपको जी यहाँ कितना आएगा, आपको जी 1/3 और -1/5। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 आपने देखा भी अभी, और -1/7। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखे, आपको जी 1/7 -1/9, आपको जी +1/9 -1/11। क्लियर है दोस्तों। आपको जी बीच की संख्या तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2, सबसे छोटा नंबर 1/3 माइनस सबसे बड़ा नंबर 1/11। एलसीएम लेंगे छोटे भाई, आपको जी 11 33, 3 11 एकम 11 माइनस 11 3 एकम 3, और इसके साथ में 1/2 भी है 1/2। आपको जी 8/33 और वहां में 1/2, आपको जी कितना होगा 4/33। आपको जी कितना होगा 4/33। आपको जी कितना होगा 4/33। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, बस 2 में ही बताऊंगा, 3 में नहीं बताऊंगा। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। मैंने एक जब गैप 1 का था तो आपको बताया, जब गैप 2 का है तो आपको बता दिया। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो एग्जाम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं ये कहता हूं एग्जाम में इतना कुछ करने, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब 3 संख्याएं ही ना जो मेंस 2018 में और मेंस 2017 में जो क्वेश्चन आया था, वो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करता हूं ताकि हम लेवल के क्वेश्चंस को भी कर सकें। ध्यान से समझना, पेपर में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेपर में कैसे करना है, सबसे पहले मैंने आपको अभी फॉर्मूले बताए भी थे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था चौथा तरीका, ध्यान से समझना। चौथा तरीका आपने कहा जी यहाँ तो कुछ ऐसा था सिचुएशन, यहाँ 3 और 5 का गैप 2, 7 5 का गैप 2, 7 9 का गैप 2 और 9 और 11 का गैप 2, लेकिन ऊपर नहीं था। बेशक ऊपर ना हो छोटे भाई, काउंट करो 1 2 3 4 4 संख्या थी। सबसे छोटा नंबर 3, सबसे बड़ा नंबर 11। आपका आंसर हो गया 4/33। आपका आंसर हो गया 4/33। जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अब किसी ने कहा जी मैं ये यूज नहीं करना चाहता, मैं तो अपना तीसरा तरीका यूज करना चाहता हूं, तो छोटे भाई 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितने का भैया, गैप 2 का। अब मैंने बताया था सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर आपको 3 है, और मैंने फिर बताया था सबसे बड़ा नंबर देखिए आपको 11 है, और फिर मैंने बताया था इनका डिफरेंस 11 में 3 गया कितना 8, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8 वही आ गया 4/33 आ गया, 4/33 आ गया। किसी ने कहा सर मुझे तो ना दूसरा तरीका यूज करना, दूसरा तरीका यूज करना है 1/डिफरेंस 1/2, सबसे छोटा नंबर 1/3 माइनस सबसे बड़ा नंबर 1/11। दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 33 वही प्रोसेस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/33। आप कर लेना, थोड़ा समय बचा लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आप समझ चुके और ये चीज आप कर भी सकते हो। क्लियर है, हाँ या ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से बताना, ठीक है। थोड़ा हाथ चेंज करते हैं और लेवल को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां तक सिखाया वो आपका पक्का। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1, 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/8 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा जी आंसर क्या होगा। क्लियर है, ध्यान से समझना भाई चीजों। अब जी आपने ये दे दिया तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से समझते चलना भाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3,
कुछ बच्चे करेंगे 1 4 का स्क्वायर 100 में से गया 15, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से गया कितना 35, 8 का स्क्वायर 64 में से गया कितना 63, 10 का स्क्वायर 100 में से गया 99। कुछ बच्चे पैटर्न को देखते ही समझ जाएंगे 1 गुणा 3, 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9 और 9 गुणा 11। कुछ बच्चे समझ गए और क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपको सिखाया था, तीनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दूं और क्वेश्चन ये दे दिया आपको 20 का स्क्वायर माइनस 1, क्वेश्चन ये दे दिया 20 का स्क्वायर माइनस 1, तो दोस्तों 20 का स्क्वायर 400 और 400 में से गया कितना हो गया 399। अब 399 में जो होगा ना उसके जो टुकड़े होंगे, जो फैक्टर बनाए होंगे, वो हमें बनाने में दिक्कत महसूस होगी या दिक्कत आएगी हमें, ठीक है भाई। तो उस चीज को कैसे सोल्व आउट करना ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, पहले मैं छोटे क्वेश्चन की बात करता हूं, या कर लोगे छोटा, छोटा तो आप कर लोगे, चलो इसकी बात कर लेते हैं 20 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि छोटा तो आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। यहां अगर मैं बात करूं ध्यान से समझना भाई, मैं कहता हूं क्या पैसे बड़ी करोगे तो यहाँ 399 बन जाएगा, 399 के फैक्टर बांटते समय दिक्कत आएगी। अगर आप एक बात बताइए, इस 1 की पावर, भाई मैं ये कहता हूं 1 की पावर 1 आपको भेजिए 1 होता, मैं कहता हूं जी 1 की पावर 2 आपको भेजिए 1 होता, मैं कहता हूं 1 की पावर 3 आपको भेजिए 1 होता, इसका मतलब 1 की पावर एनीथिंग कुछ भी हो आपको भेजिए 1 ही होता, कोई भी नंबर हो तो आपको भेजी इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना, आपको भेजी लिख सकते हो, ये तो कोई बात ही नहीं है। आपको भेजी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको भेजी इस पे फॉर्मूला एप्लीकेबल करूंगा, देखो मैं एक संख्या पे फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b 2 प्लस 1 3, a माइनस b 2 में से गया 1, तो 3 का 1 आ गया, हाँ या ना। तो आप ये कह सकते हो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो गया जो फैक्टर आप तोड़ना चाहते थे या बनाना चाहते थे वो फैक्टर आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। इसको क्या लिखूंगा, एक बार प्लस कर दो एक बार घटा दो, 4 में से गया 3, 4 और 1 कितना 5, 6 में से गया 5 और 6 और 1 कितना 7, 8 में से गया 7 और 8 में कितना 9, और यहाँ 20 में से गया 19 है और 20 और 1 कितना 21। देखो डायरेक्ट आपके फैक्टर बन गए, हाँ या ना, डायरेक्ट बन गए भाई। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आपको भेजी फैक्टर बनाने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो हम संख्या काउंट करेंगे, संख्या काउंट करने में थोड़ी ही दिक्कत महसूस होगी आपको, कोई नहीं उसको छोड़ देते हैं। तीसरा तरीका सबसे बेस्ट है भाई, तीसरा तरीका अगर मैं बात करूं सबसे डिफरेंस 1/2, सबसे छोटा नंबर आपको भेजी, सबसे छोटा नंबर तो 1 है, 1 लिख लिया। आपको भेजी सबसे बड़ा नंबर आपको भेजी 21 है, 21 लिख लिया। गैप कितने का 20 का, 2 से कट गया 10 पे आंसर आ गया 10 बटा कितना भाई 21, आंसर आ गया 10 बटा कितना भाई 21। जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता है, ठीक है भाई। आपने कहा 1 बटा डिफरेंस, आपको सीधा यहां से ये चीज लिखनी है 1/2, सबसे छोटा नंबर 2 में से गया 1 होगा और यहाँ 20 और 1 कितना होगा 21, उनका गैप ऊपर कितना भाई 10। आप चौथा तरीका भी यूज कर सकते थे, ठीक है, चौथा कह रहा हूं, दूसरा भी यूज कर सकते, वैसे चौथा भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें आप पजल हो जाओगे इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। दूसरा तरीका क्या कहता है 1 बटा डिफरेंस 1/2, सबसे छोटा नंबर, और कैसे लिखते हैं सबसे छोटा क्या कर देता हूं भाई मैं फर्स्ट नंबर 1/1 माइनस 1/21, सोल्व करेंगे एल्सियम लेके 21, 21 से कम 21 माइनस 1 आपको भेजिए 1/2 और 1/2 21 में से क्या 20/21 आपको भेजिए कितना होगा 10/21, आपको भेजिए कितना होगा 10/21। क्लियर है दोस्तों। तो ये था थोड़ा सा लेवल बढ़ाया क्वेश्चन। चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको आप ट्राई करेंगे, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया और आप जल्दी से आंसर दे सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और आपसे पूछा गया इसका आंसर, आपसे पूछा गया 46 का स्क्वायर, 46 की जगह 49 कीजिए, 49 का स्क्वायर, क्योंकि एक सीरीज होती है 7 और 6 13 और 6 19 और 6 25 इस तरीके से, ठीक है भाई। 49 का स्क्वायर माइनस 3। अब बिल्कुल आसान है जी, हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। आपको भी जी आप बोलोगे 7 और 3 डिफरेंस 4, 7 और 3 कितना 10, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उम्मीद है आप कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। प्लस आपको जी 13 में से 3 गया 10, ये नहीं a स्क्वायर माइनस 169 माइनस 9 160 करेगा, फिर फैक्टर सोचेंगे नहीं भाई। और 13 और 3 कितना बड़ा 100। आपको जी 19 में से 3 गया कितना 16, और 19 और 3 कितना 22। और ऐसे ही यहाँ एक सीरीज बन गई, 49 में से 3 गया 46, और 49 और 3 कितना हो गया 52। यहाँ एक प्रॉपर सीरीज बन गई। देखो डिफरेंस कितने का 6 का, डिफरेंस कितने का 6 का, डिफरेंस कितने का 6 का, डिफरेंस कितने का 6 का। तो डिफरेंस 6 का, तो तीसरा तरीका यूज कर देंगे। तीसरा तरीका ये कहता है कि 1 बटा डिफरेंस सबसे पहले 6 लिखेंगे, डिफरेंस 6, फिर सबसे छोटा नंबर 4 जी, सबसे बड़ा नंबर जी 52 जी, और 52 में से 4 गया जी कितना 48। अब देखो 6 चौक 24, 2 48 और 2 से कट गया 26 पे, तो आप कहोगे जी 1 बटा 26 आपका क्या होगा आंसर होगा। 1 बटा 26 आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो 5 सेकंड दी जाती है आपको कॉपी करने के लिए। आप इस पे दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, सॉल्यूशन लेके करना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, आप इजीली उसको कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, थोड़ा मैं लेवल को बढ़ाता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क ये है कि आपको क्वेश्चन दिया गया a1 बराबर 1 बटा 2 गुणा 5, a2 बराबर 1 बटा 5 गुणा 8, a3 बराबर 1 बटा 8 गुणा 11। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a100। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मैं ऑप्शन और दे देता हूं। 25 बटा 151, 25 बटा 151 पहला ऑप्शन है दोस्तों। 30 बटा दूसरा ऑप्शन, 30 बटा 157, तीसरा ऑप्शन दे देते हैं आपके सामने 1 बटा 4, और चौथा ऑप्शन 2 बटा 155। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया उस पे आप काम करेंगे और इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करना हमें। ठीक है, और दोस्तों चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त हैं, अपने जो रिलेटिव हैं, उनमें आप शेयर कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर सके और उनको भी फायदा हो सके। देखो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे ना, ज्ञान एक ऐसी चीज है दोस्तों, जितना किसी को बांट सकते हो तो बांट दो, मेरा मानना ये है। तो आप भी दोस्तों किसी को भी फायदा हो जाए, कोई बच्चा है या कोई भाई सिचुएशन किसी की ऐसी है कि भाई वो घर से नहीं आ पा रहा इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो पढ़ना चाहता है, तो उन बच्चों को फायदा हो सके और वो अपनी डेली क्लासेस को कंटिन्यू कर सके। दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।